हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल निटजी ज्ञान पर। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, उस फॉर्मूले के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज की क्लास में ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा। मतलब यहां से जो है ना पेपर में कुछ सवाल, मतलब बहुत ही रेयर जो सवाल हैं वो आते हैं। अदरवाइज ये जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। आप जो है मतलब जैसे अगर आगे पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे, तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज और आर नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है √3e। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो चार्ज वो है √3e, यानी कि Q इज इक्वल टू √3e आपको गिवन है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू NE, प्लस माइनस NE था, बट यहाँ प्लस माइनस NE, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो N इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू √3e। तो E से E उड़ जाएगा, तो N की वैल्यू आपको √3 मिल जाएगी। अब √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.713, आई थिंक 1.713। तो अब जो है, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो n है 1.713, ये क्या ये जो है पॉसिबल है? भाई हमें ये बताना है। याद रखो, जब मैंने ध्यान दो, जब मैंने आपको चार्ज की वैल्यू बताई थी Q इज इक्वल टू NE, तो ये जो n था, ये n क्या था आपका, इंटीजर था, यानी कि 1 2 3 इस तरह से था, है ना। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये आपको बताया था, फ्रैक्शन में या डेसिमल में। तो यहां तो डेसिमल में आ गया, तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आपने फर्स्ट कर लिया। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। इसी का सेकंड पार्ट अगर आप करना चाहते हो, तो आपको जो है चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू 48 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अब यहां से आपको बेसिकली n की वैल्यू निकालनी है, वहीं से पता चलेगा कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो यहां से Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो NE इज इक्वल टू 48 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है जी, तो n की वैल्यू यहां से निकालेंगे 48 इंटू 10 की पावर -19, और जो E है वो था आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये दोनों उड़ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो ये आ गया, और 16 दूनी 32, 16 3 48, 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई जी, 30। तो यहां पर ये जो n आया है ये एक नंबर में आया है, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं है, तो ये पॉसिबल है। सिमिलरली आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां से आपको बेसिकली n की वैल्यू ही निकालनी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An electron at rest has a charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. It starts moving with a velocity v is equal to c/2। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट से हाफ हो जाती है ना। वेयर c is the speed of light, then the new charge on it। तो हमें न्यू चार्ज बताना है। अब ध्यान दो, जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा था तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, उसमें एक प्रॉपर्टी थी जिसमें यह बताया गया था कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास m है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मास भी इंक्रीज होता है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और उसकी वेलोसिटी या स्पीड को आप बढ़ा दो तो चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो सिमिलरली यहां पर भी हम यही देखेंगे, जो भी चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यही चार्ज इसके ऊपर रहने वाला है। तो यहां पर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखो, हमने जो है ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, मास के केस में ये पढ़ते थे हम, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में
स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ये हम मास के केस में पढ़ते थे, है ना। बट चार्ज का तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना भी चार्ज हो, अगर तुम उसकी स्पीड को कितना भी बढ़ा लो या कम कर लो, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू मेक इट इलेक्ट्रिफाइड बाय 3.2 कूलम ऑफ द चार्ज। किसी भी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ताकि चार्ज जो है 3.2 कूलम का हो जाए। भाई आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितना चार्ज होना है 3.2, दैट इज इक्वल टू N की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहां से जब N की वैल्यू आप निकालोगे तो 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये पॉइंट हटेगा तो 16 दूनी 32, तो 2 इंटू ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19 ऊपर हो जाएगा, तो ये आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज 3.2 कूलम का करना है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10 की पावर 10 alpha particles are ejected per second from a body. Then after how much time the body will acquire a charge of 8 microcoulomb? ध्यान से समझेंगे। देखो एक सेकंड में अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, एक सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल 10 की पावर 10 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल आपका जो है वो होता है हीलियम, है ना, He2 4। तो यानी कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके अंदर आपके साथ जो है दो जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन कितने अल्फा पार्टिकल निकले 10 की पावर 10। एक अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखना एक अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है। अगर मैं ये बोलूं एक अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 10 की पावर 10 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 की पावर 10 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है जी, ये आ गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। एक सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल है 10 की पावर 10। तो इसका मतलब इतना चार्ज, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इतना चार्ज जो है इस बॉडी से क्या हो रहा है निकल रहा है एक सेकंड में। जब इससे अल्फा पार्टिकल इजेक्ट होंगे तो एक सेकंड में इतना चार्ज निकल रहा है। अब इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा 8 माइक्रोकूलम का। 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आने के लिए लेट्स से टी टाइम में 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आता है। 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम का चार्ज आता है। भाई सिंपल हो गया, टी की वैल्यू निकालो, ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। अब यहां से इस टी को मल्टीप्लाई करो इधर, इसको इधर करो, टी की वैल्यू निकाल लो। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब भाई इसे सॉल्व कर लो। 10 की पावर 10 से ये वाली वैल्यू जब उड़ेगी तो यहां कितना बचेगा माइनस 9, है ना। फिर 10 की पावर माइनस 6 से यहां उड़ेगा तो कितना बचेगा माइनस 3। ठीक है जी, और इस पॉइंट को भी उड़ा दोगे तुम तो लेट्स से ये पॉइंट लगा दिया यहां, ठीक है। ऐसे चलो ऐसे भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। और फिर आ गया ये 10 और ये 8 दूनी 16, ये बच गया 4, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और एक 10 यहां है, तो 10 की पावर आपको मिलेगा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहां पर नीचे 4।
2 2 जा 4, तो यहां पर 10 था, यहां से 6 हुआ तो 3, 10 की पावर 3, एक 10 यहां मिलेगा तो 10 की पावर 4, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये 100 इंटू 100 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या हो गया 25, तो इसका मतलब 2500 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। भाई बहुत आसान सवाल था, बस आपको शायद ये समझना जरूरी था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कौन सा है। अल्फा पार्टिकल वो है जो हीलियम को ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर था, 2, तो है ना, तो एक में दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 2e, तो यहां से बेसिकली एक सेकंड में जब कितने इलेक्ट्रॉन कितने अल्फा पार्टिकल है 10 की पावर 10, अब एक अल्फा पार्टिकल में 2e है तो 2 इंटू दिस, ये चार्ज निकल रहा है। अब ये एक सेकंड में निकल रहा है, ये वाला चार्ज बन रहा है, तो टी टाइम में कितना आ रहा है 8 इंटू 10 की पावर -6, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो हमें यहां से टी निकालना था, हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 10 raised to power 10 electrons moves out of a body to another body in every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on another body, on the other body। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक बॉडी से और दूसरी बॉडी के अंदर जा रहे हैं एक सेकंड में। तो ये सवाल बिल्कुल आपका इसी तरह का सवाल है, यहां पर अल्फा पार्टिकल था और यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल आप इसी तरह से कर सकते हो, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10 की पावर 9, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है जी। अब बॉडी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, लेट्स से टी टाइम लगता है कितना चार्ज लाने में 1 कूलम, भाई एक सेकंड लगता है इतना चार्ज लाने में, टी सेकंड लगता है या टी टाइम लगता है 1 कूलम का चार्ज लाने में। यहां से इस टी की वैल्यू आप निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है जी। तो ये 10 की पावर -9 से ये उड़ जाएगा तो 10 की पावर -10 बचेगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं 10 और 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 1.6, इस पॉइंट को भी हटाते हैं तो यहां पर भी एक 10 आ गया, ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 100 इंटू 100, अभी बताऊंगा क्यों लिखा है इस तरह से, भाई एक 100 और एक 100, तो 10 की पावर कितने हैं यहाँ पर 11 है, तो 4 जीरो तो आ गए, तो 10 की पावर 7 आ गया, डिवाइडेड बाई ये आ गया 16, तो 4 चौक 16 और ये 25 आ जाएगा, फिर ये 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया 625 इंटू 10 की पावर 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग इसको अगर ईयर में करेंगे तो अब उतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो आप कर सकते हो 19 पॉइंट समथिंग ईयर आएगा, 19.8 समथिंग ईयर आता है, तो जिसको हम नियर अबाउट 20 ईयर भी बोल देते हैं। ये ईयर्स में, अगर सेकंड में आएगा तो 625 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड, ठीक है भाई। देखो एक बार चेक कर लेते, 10 की पावर 9 से ये उड़ गया, 10 की पावर -10, ये आ गया यहाँ पर -10 है ना, 1.6 ये ऊपर गया, 10 की पावर 10, 1.6 पॉइंट हटाया तो ये 10 आ गया, फिर मैंने क्या किया 10 की पावर 11 है तो 4 जीरो ये आए, 4 जीरो ये आ गई, 10 की पावर 7 तो 9 2 11, 4 चौक 16 25, 4 चौक 25, ये आ गया 625 और इंटू 10 की पावर 7, इतना तो सेकंड हो गया, और इतना जो है ईयर आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में मुद्दा ये है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट पता चले, बाकी इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है कि ये पेपर में आए, है ना, बस ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप जो है खुद ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में इसके बहुत जगह पर सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 कूलम के नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई बहुत आसान है, Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला लिखो, चार्ज कितना है -1 कूलम का, और माइनस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो माइनस में ले लेंगे N की वैल्यू और E की वैल्यू
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहां से बेसिकली माइनस से माइनस उड़ गया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको आप सॉल्व कर लो। ये 10 ये ऊपर पहुंच गया 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 16 ऐसे लिख लिया मैंने। ये पॉइंट हटाया 10 की पावर यहां कितना आ जाएगा 20 ऊपर गया 10 की पावर 20 तो कितना आ गया भाई 100 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 20 में से 4 तो यहां चली गई तो 16 डिवाइडेड बाई है ना 16 तो 4 चौक 16 ये 25 फिर 25 तो कितना आ गया 625 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है तो आप पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा जी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 जो है नंबर आ जाए। अच्छा ये नंबर ही तो था n निकालना था पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ये आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये तो बहुत आसान सवाल है। अभी तो फिजिक्स में हम जब अंदर जाएंगे तो मुश्किल चीजें भी पढ़ेंगे जिनको हम आसान बनाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस दिस इन सम आर्बिट्रेरी यूनिट्स। आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको ये चार्जेस जो है दिए गए हैं। मान लो ये सिस्टम है और इसके अंदर एक है 1+1 कूलम +1 है +2 है +4 है -3 है -5 है। अब इसको ऊपर आपको क्या निकालना है क्यू नेट बेसिकली नेट निकाला। अब चार्ज की यूनिट कुछ भी हो सकती है यहां पर लिख दिया आर्बिट्रेरी यूनिट। ठीक है तो नेट निकालना है तो आपको इस सिस्टम में क्या करना है प्लस माइनस करना है क्योंकि हमने ये पढ़ी थी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है तो वो स्केलर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा है ना। तो 2 और 1 3 और 4 7 5 और 3 8 तो 7 प्लस के और 8 माइनस के तो इसका -1 आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई के अंदर। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में खुद ट्राई कर सकते हैं। तो भाई 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं बाकी जो है सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे वो कोशिश करी मैंने आपको बताने की। अगर स्पेसिफिकली कोई आपका क्वेश्चन है कोई डाउट है अभी तक जो मैंने पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें बता सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो चाहे आकाश में एलन टैलन चड्डा अड्डा पड्डा कहीं भी PW TW CW AMC TMC कहीं पर भी और आपका फिजिक्स के अंदर डाउट है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है चाहे वो थ्योरी हो सकती है वो क्वेश्चन हो सकता है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। चलिए अब हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे और कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते ही ये समझ लीजिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी कि जो 12th की फिजिक्स है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक जो है आपके पेपर में आ गया तो ठीक नहीं आया तो ठीक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बहुत ही रेयर जो है आपके पेपर में कुछ आता है। हाँ लेकिन कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के लिए अब यहां से जो है अब आपका बेसिक बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर।